नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। ग्राम पंचायत अधिकारी में आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षा होने वाली है बीपीओ की। उसमें एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, अधिनियम 1947 और अधिनियम 1961। ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत अनिवार्य हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में 1947 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें प्रधान बैठा हुआ है और 1961 में क्षेत्र पंचायत भी है और जिला पंचायत भी है। क्षेत्र पंचायत में क्षेत्र पंचायत का प्रमुख बैठा होता है, सबका सरगना, और जिला पंचायत में जिला पंचायत का अध्यक्ष बैठा होता है। ग्राम पंचायत के प्रधान को उसके पद से कैसे हटाएँगे, पद से हटाना, और प्रमुख और अध्यक्ष को उनके पद से कैसे हटाया जाएगा, हम इन दोनों की बातें तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। इसको शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज़ को जॉइन नहीं किया है तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसको इंस्टॉल करके आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को जॉइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ में आपको टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ ये पीडीएफ फॉर्म में आपको दिए जाते हैं, ताकि आप इनका प्रिंट भी निकलवा सको और इनको अटेम्प्ट भी कर सको जैसे एग्ज़ाम में करते हो। इसके साथ-साथ, इसके अलावा इन्हीं टेस्ट सीरीज़ का 70 प्लस घंटों का डिस्कशन आपको मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में, ठीक है? तो आप इनको भी देख के अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट कर सकते हो। और यकीन जानिए जो 70 प्लस घंटे हैं, इसमें मैंने लगभग कंप्लीट कोर्स आपका रिवाइज़ किया है 65 अंकों का। इसको कंप्लीट किया हुआ है और इसमें बहुत सारे आपको नए-नए फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो इसको आप ज़रूर जॉइन करिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए अधिनियम 1947 और अधिनियम 1961 की बातें। देखो, मैं बात कर रहा हूँ प्रधान को पद से हटाना, प्रधान को उसके पद से हटाना, कैसे हटाया जाएगा, ठीक? इसके बाद मैं बात करूँगा क्षेत्र पंचायत के प्रमुख की। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख को उसके पद से हटाना, पद से हटाना, ठीक। इसके बाद मैं बात करूँगा जिला पंचायत की। जिला पंचायत के प्रमुख को, प्रमुख मतलब यहाँ पर अध्यक्ष हो जाएगा। अध्यक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जिला पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से हटाना, ठीक। तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएँगी, क्योंकि जब आप किसी से तुलना करते हो तो हाँ, बहुत बारीकी से आपको बातें समझ में आती हैं। प्रधान को पद से हटाना तो ये बात हो रही है ग्राम पंचायत की, ठीक है। और प्रमुख को पद से हटाना तो ये बात हो रही है क्षेत्र पंचायत की, और अध्यक्ष को पद से हटाना तो बात हो रही है जिला पंचायत की। जब भी कभी ग्राम पंचायत को पद से हटाने की बात होगी, तो अधिनियम 1947 में इसका वर्णन किया गया है और इसके लिए धारा है 14। जब भी कभी क्षेत्र पंचायत के प्रमुख को उसके पद से हटाना होगा, तो यकीन जानिए अधिनियम 1961 की बात कर रहा होगा वहाँ पे। और कौन-सी धारा की बात कर रहा है? तो 15 और 16। प्रमुख के प्रमुख को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव और आगे की प्रक्रिया इन 15-16 में वर्णित है। जब भी कभी जिला पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की बात करेगा, तो यकीन जानिए अधिनियम 1961 की वहाँ पे बात हो रही होगी। साथ ही साथ कौन-सी धाराओं की बात हो रही होगी, तो आप बताओगे 28 और 29, यानी अविश्वास प्रस्ताव और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी प्रक्रिया 28-29 में वर्णित है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? ये सारी बातें आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेनी है, धाराएँ पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखिएगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रधान को पद से हटाने की सबसे प्रारंभिक प्रक्रिया। जब भी कभी प्रधान को पद से हटाया जाएगा, तो ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है। अर्थात ग्राम सभा के 1/2 सदस्य की लिखित रूप से हस्ताक्षर की नोटिस होगी और वो नोटिस दी जाएगी डीपीआरओ को। तो अर्थात हम कह सकते हैं ग्राम सभा के 1/2 सदस्य की हस्ताक्षरित नोटिस, सदस्य की हस्ताक्षरित नोटिस ये कहाँ जाएगी? नोटिस को किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा डीपीआरओ को। डीपीआरओ को दिया जाएगा, ठीक है? 5 सदस्यों के द्वारा इसमें लिखित रूप से होना चाहिए। तो ख़ैर ग्राम सभा के 1/2 सदस्य की हस्ताक्षरित नोटिस किसे दी जाएगी? डीपीआरओ। अच्छा, अब अगर यहाँ पर बात करें हम क्षेत्र पंचायत की, तो यहाँ मुझे बताओ निर्वाचित जितने भी सदस्य होंगे, ध्यान दें केवल और केवल निर्वाचित की बात की गई है, ठीक है? यहाँ पे ग्राम सभा के टोटल मेंबर्स की बात की गई है और यहाँ पे केवल निर्वाचित शब्दों को बारीकी से समझो, नहीं तो हाँ, गलती होने की संभावना रहती है। वहाँ अगर बोल दिया जाए ऑप्शन में हो कि क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्य क्या 1/2 लिखित रूप से कलेक्टर को अनुमति देंगे या कलेक्टर से अनुमति माँगेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। निर्वाचित शब्द का ही इस्तेमाल करना है आपको। निर्वाचित सदस्यों का
1/2 ध्यान दें, 1/2 के द्वारा जो भी नोटिस होगी वो हस्ताक्षरित होगी। हस्ताक्षरित नोटिस देंगे। किसे ये नोटिस देंगे? ये देंगे कलेक्टर को। कलेक्टर, ठीक? शब्दों को ध्यान दो। निर्वाचित सदस्यों का 1/2 सदस्य हस्ताक्षरित नोटिस यानी 1/2 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस होगी और वो किसको देंगे? कलेक्टर को। अब आ जाओ जिला पंचायत में, अगर जिला पंचायत के अध्यक्ष को हटाना है तो क्या होगा? तो होगा ये, यहाँ भी जो निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित निर्वाचित सदस्य सदस्यों का 1/2 हस्ताक्षरित नोटिस किसको दी जाएगी? कलेक्टर को। ठीक है? कलेक्टर को दी जाएगी। ये मैं बहुत हल्का-हल्का लिख रहा हूँ, पूरे वाक्य नहीं लिख रहा हूँ, आपको बस केवल और केवल समझाने का प्रयास है मेरा, ठीक है? तो आप चाहो तो वीडियो पॉज़ करके हमारी पूरी बात लिख लेना। फिर से समझ लो, ग्राम सभा के 1/2 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और वो जो नोटिस होगी उसे डीपीआरओ को सौंपेंगे। ये पहला चरण है। दूसरे और क्षेत्र पंचायत के मामले में पहला चरण क्या है? जितने भी यहाँ पर निर्वाचित सदस्य होंगे उनका 1/2 हस्ताक्षर करेंगे, नोटिस देंगे कलेक्टर और माँग करेंगे कि बैठक वगैरह बुलाई जाए ताकि हम क्षेत्र पंचायत के प्रमुख को हटा सकें और यहाँ भी यही प्रोसेस होगा, ठीक है? अब दूसरी बात देखो, डीपीआरओ था ग्राम पंचायत की स्थिति में और कलेक्टर था क्षेत्र पंचायत की स्थिति में। मान लो नोटिस मिल गई डीपीआरओ को, तो ध्यान दो, जैसे ही नोटिस मिलेगी, नोटिस मिलने के 30 डेज़ में 30 डेज़ 30 दिन के अंदर-अंदर इस फिगर को याद रखना। नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर-अंदर बैठक बुलाई जाएगी। बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है? काहे की बैठक? वही ग्राम सभा की बैठक। इसके अलावा एक बात और याद रखो, ये जो बैठक बुलाई जा रही है, बैठक की सूचना कितने दिन के अंदर-अंदर देनी होगी? इसकी सूचना इसकी सूचना 15 दिन पूर्व दी जाएगी। 15 डेज़ पूर्व दी जाएगी। ठीक है? यहाँ तक बात समझ गए? तो अब क्वेश्चन ये आता है, ये बुलाएगा कौन बैठक? तो आप बताओगे डीपीआरओ। ये बात मत भूलना। नोटिस मिलने के जैसे ही डीपीआरओ को नोटिस दी जाएगी, नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर-अंदर वो बैठक बुलाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जब भी कभी बैठक बुलाई जाएगी, उसके ठीक 15 दिन पहले-पहले सभी ग्राम सभा के मेंबर्स को सूचना दे दी जाएगी कि भैया बैठक हो रही है, आ जाओ प्रधान को हटाने के लिए। ठीक? अब क्षेत्र पंचायत में आओ, ये क्षेत्र पंचायत का कॉलम था आपका, ये जिला पंचायत का है। क्षेत्र पंचायत में आओ, नोटिस किसे दी थी? कलेक्टर को। तो सूचना तो बैठक कौन बुलाएगा? कलेक्टर। तो ध्यान दो, कलेक्टर 30 डेज़ वही प्रोसेस है सेम। 30 डेज़ में बैठक बुलाएगा। बैठक बुलाएगा। बैठक बुलाने के लिए जब से नोटिस प्राप्त होगा तो 30 दिन से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, ये लिखा है धाराओं में कि 30 दिन से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। 30 दिन जैसे ही बीतें उससे पहले-पहले बैठक बुला ली जाए और इसकी जब भी कभी बैठक बुलाई जाएगी तो सूचना कितने दिन पहले दी जाएगी सदस्यों को, निर्वाचित सदस्यों को? सूचना दी जाएगी 15 दिन पूर्व, 15 डेज़ पहले कि भैया बैठक हो रही है, आप सब लोग आ जाओ और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख को हटाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आओ जिला पंचायत में, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। नोटिस किसको दी थी? कलेक्टर को, तो बैठक कौन बुलाएगा? कलेक्टर, अर्थात कलेक्टर 30 डेज़ में बैठक बुलाएगा, बैठक बुलाएगा, ठीक है? और इसकी सूचना बताओ कितने दिन पहले सदस्यों को दी जाएगी? वही निर्वाचित सदस्यों को। इसकी सूचना 15 डेज़ पहले 15 डेज़ पहले दी जाएगी, ठीक है? यहाँ भी आप जब धाराएँ पढ़ोगे तो एग्ज़ैक्ट ये वाक्य आपको नहीं मिलेगा। ये वाक्य, वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि कलेक्टर 30 दिन से अनधिक बैठक बुलाएगा, यानी 30 दिन से ज़्यादा ना हो, वो बैठक बुलाएगा, ठीक है? इस तरह के स्टेटमेंट्स मिलेंगे, जब इनका आप सार निकालोगे तो यही इनका अर्थ निकलता है। 30 दिन के अंदर-अंदर बैठक बुलाए, ठीक? अब देखो ज़रा, ये तो दूसरी बात हो गई, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब बैठक आ गई, बैठक हो रही है, तो फिर कितने लोग मत करेंगे जिससे अध्यक्ष को हटाया जा सके, प्रधान को हटाया जा सके या फिर प्रमुख को हटाया जा सके? तो तीसरा स्टेप ध्यान दो। तीसरे स्टेप में क्या होगा? होगा ये कि बैठक अभी मैं सभा की बात कर रहा हूँ। बैठक में उपस्थित और मत देने वाले यानी वोट डालने वाले, मत देने वाले 2/3 सदस्यों
से प्रधान को हटाया जा सकता है। प्रधान को हटाया जाएगा। ये बात आप समझ पाए? यानी बैठक में जितने लोग उपस्थित होंगे, मत देने वाले होंगे, उनके 2/3 सदस्यों के द्वारा प्रधान को हटा दिया जाएगा। ध्यान रहे, ये फिगर याद रखना। 2/3 सदस्यों के द्वारा प्रधान को हटाया जाएगा। और प्रधान को हटाने के लिए जो बैठक का कोरम होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है? दोनों में कन्फ्यूज़ मत होना कि आपने पहले 1/3 1/3 बताया था अलग मैटर के लिए। 2/3 बता रहा हूँ मैं, ये वोट करेंगे और इनकी वोटिंग से प्रधान हटेगा। दोनों को मिक्स मत करना। अब यहाँ आओ क्षेत्र पंचायत में। यहाँ क्या होगा? सदस्य आ गए, बैठक हो रही है। तो अब जितने भी उपस्थित होंगे, यानी कि जो टोटल मेंबर्स होंगे, कुल सदस्यों का 1/2 से अधिक के समर्थन से प्रमुख को हटाया जा सकता है, को हटाया जाएगा। ध्यान दें, यहाँ 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए, लेकिन क्षेत्र पंचायत की स्थिति में 50% प्लस 1 यानी 1/2 से अधिक हो, इनका समर्थन चाहिए, प्रमुख हट जाएगा। ठीक? होता ये है कि दरअसल इसमें जब ये समर्थन दे देते हैं 1/2 से ज़्यादा, तो फिर वो गज़ट में प्रकाशित होता है और जो क्षेत्र पंचायत का कार्यालय होता है, उसके बाहर चस्पा किया जाता है। तो जैसे ही प्रकाशित हो जाता है, विज्ञप्ति निकल जाती है, उसके ठीक अगले दिन प्रमुख पद त्यागता है। ठीक है? अब यहाँ पर आओ जिला पंचायत की स्थिति में। तो ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये फिगर्स याद रखना। इतना बहुत अंदर तक नहीं जाएगा, बस हाँ, ये है कि ये जो फिगर्स मैं लिख रहा हूँ, 1/3, 2/3 इसी तरह के फिगर्स पूछेगा एग्ज़ाम में। अब यहाँ आओ जिला पंचायत में। बैठक हो रही है, ठीक? तो जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्यों की संख्या के 1/2 से ज़्यादा सदस्य 1/2 से या हम कहें 1/2 से ज़्यादा के समर्थन से अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाया जाएगा। ठीक है यहाँ तक? ये बात समझ पाए आप? तो अगर प्रधान को हटाना है तो 2/3 सदस्यों के समर्थन से हटाए हटाया जाएगा। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख को हटाना है तो 1/2 से 50% से ज़्यादा सदस्यों के समर्थन से हटाया जाएगा। और अगर जिला पंचायत के अध्यक्ष को हटाना है तो 1/2 यानी 50% यहाँ भी लागू होता है। 50% से ज़्यादा के समर्थन से इसे भी हटाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ निर्वाचित सदस्य हैं और यहाँ भी निर्वाचित। ठीक है? ये बात समझ पा रहे हो आप? तो ये प्रोसेस है ग्राम पंचायत के प्रधान को हटाने का, क्षेत्र पंचायत के प्रधान को हटाने का और जिला पंचायत के प्रधान को हटाने का। जिला पंचायत के प्रधान से मेरा आशय है अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत के प्रधान से मेरा आशय है प्रमुख को। ठीक है? ये प्रोसेस है, ये सारी स्टेप्स आप याद रखो और ये जो डिजिट्स हैं, ये जो मैंने लिखी हैं, हाँ, इस तरह के डिजिट्स बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ध्यान रखिएगा। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।